नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज शिक्षा बोर्ड भिवानी में और हमारे साथ एक खास मेहमान उपस्थित है। यहाँ के सेक्रेटरी हैं आज ज्योति मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में, क्योंकि यहाँ मेन आज हमारा आने का पर्पज़ ये था क्योंकि ये खुद यहाँ पढ़ी लिखी हैं और इसी बोर्ड से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। इसी बोर्ड में कभी आना जाना हुआ है इनका और यहाँ यहीं के रहने वाले हैं। तोशाम से ये ज़मीन से जुड़े हुए, इनको ये भी पता है गरीबी क्या होती है, इन्हें ये भी पता है इतने बड़े अधिकारी बनने के बाद क्या करना पड़ता है। तो ज़मीन से जुड़ा इंसान है, तो हमारा भी दिल क्या क्यों ना इनसे कुछ बातचीत की जाए, क्योंकि शिक्षा बोर्ड अगर संभाला है और हमारे खुद घरे क्षेत्र से आते हैं तोशाम से, तो कैसा लग रहा है ये भी जानेंगे। आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। आपका क्या कहेंगे, खुद यहाँ के रहने वाले हैं आप और आज इसी शिक्षा बोर्ड में आप बैठे हैं सेक्रेटरी बन के, कैसी फीलिंग हो रही है ये? काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जहाँ से मैं पढ़ूंगी और वहीं मेरे को सेवा करने का मौका मिलेगा। तो ये अपने आप में ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित फील कर रही हूँ कि मैं जहाँ से पढ़ी, जिस बोर्ड से मैंने 10th 12th और 8th की है अपनी, मैं आज वहीं पे सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत हूँ। मैं कभी भविष्य में सोचा था आपने, कभी भविष्य में कि मैं इसी जगह यहाँ पे अधिकारी बन के आएंगे और यहाँ पे आके हम लोगों के लिए काम कर पाएंगे, कभी सोचा था आपने? मेरा शुरू से रुझान सिविल सर्विसेज में तो रहा था, बट मैं शिक्षा के क्षेत्र में एज ए सेक्रेटरी, वो भी मेरे गृह जिले में आऊँगी, ये मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्या सुधार करना चाहते हैं आप? भिवानी आपके खुद के गृह क्षेत्र में, पहले रोहतक रहे हैं, पहला ज्वाइनिंग आपका रोहतक का था, उसके बाद आप कई जगह रहे हैं, तो अब यहाँ भिवानी पहुँचे हैं, तो यहाँ ऐसा क्या करना चाहते हो जो आपको उस समय दिक्कतें आई, उस समय आप यहाँ रही हैं, आपको कई बार चक्कर लगाने पड़े हो, या आपकी सहेलियाँ होंगी जो अभी देख भी रही होंगी, उन कई बार यहाँ घूमना पड़ा हो, तो आपको काफ़ी टीस लगी हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार लड़कियों को या बच्चों को चक्कर काटना पड़ता है, ऐसी कुछ समय की आपकी कोई टीस? देखिए जी, जब मैंने 10th 12th की थी और आज के टाइम में दिन रात का फ़र्क है। तो बोर्ड में काफ़ी मात्रा में सुधार हुए भी हैं, आपको भी पता होगा इस बारे में। टेक्नोलॉजी फ्रंट पे भी बोर्ड ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और इवन इन प्रोग्रेस भी हैं काफ़ी सारे काम, जैसा कि मुझे आज बताया है विभाग वालों ने। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ऑलरेडी हमारे सुधार चल रहे हैं, हम लोग उसको और पुख्ता करेंगे। प्लस जो जो कमियाँ थोड़ी बहुत रही हैं हमारी, वो हमारी पाइपलाइन में हैं, उसको एक बार समझ के अच्छे से और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा, आपने कहा कि चक्कर काटते हैं बच्चे, ये मेरी संज्ञान में अभी आया है कि कुछ लोगों को मार्कशीट वगैरह में थोड़ा सा इशू आता है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आज हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स की मीटिंग बुला के उनको डायरेक्शंस दे दी गई हैं। तो संभावित आने वाले टाइम में ऐसी कोई भी दिक्कतों का सामना स्टूडेंट्स को नहीं करना पड़ेगा। घर जाते हैं, मम्मी पापा क्या कहते हैं आपको जाते ही? वो आप अब ऐसे बोलते होगे, भाई ज्योति ऐसा नहीं करना है आपको, आपने इतना बड़ा काम संभाला है, तो अब आप अच्छा काम करना यहाँ पे। और उनकी फीलिंग है क्या फिलहाल, कितना मतलब वो खुश हो रहे हैं घर पे जाते हैं जब आप? काफ़ी खुश हैं वो भी। सबसे मेन तो ये उन्हें लगता है कि घर में ही आ गई है, कहीं बाहर नहीं रुक रही है। और अच्छे काम की गाइडलाइन तो हमेशा से उनकी रही ही है। ये तो चलो सेक्रेटरी का पद है, मैं किसी भी पद पे रही हूँ, तो हर पद पे उन्होंने मुझे यही कहा है, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से अपना योगदान करना है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो मैंने पहले करने की कोशिश की है, वही मैं यहाँ पे भी करने की कोशिश करूँगी। पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ मैं काम करूँगी। सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहाँ तक पहुँचने का किसका रहा आपका? मम्मी पापा, भाई या भाभी का? सबसे ज़्यादा सपोर्ट, क्योंकि लड़कियों को आज भी उस नज़र से देखा जाता है, चाहे सरकार कितने दावे करे, लेकिन लड़कियां लड़कियां ही हैं। आज भी घरों में लड़कों को ज़्यादा तजब्बो दी जाती है, लड़कियों को फिर भी वही आप काम कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, लड़कों को आप नौकरी लग जाइए, ये अगले घर जाएगी, इसको क्या करना है, वही थोड़ी है लोगों की। तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप देख लीजिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ज्योति मैम हमारे साथ सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद हैं भिवानी बोर्ड की। अगर ये यहाँ तक पहुँच सकती तो आप लोग क्यों नहीं पहुँच सकते? क्योंकि आप हिम्मत पहले ही हार जाते हैं, हम कर नहीं सकते, हमसे हो नहीं सकता, ये तो असंभव है, ये तो सब सपने जैसा लगता है। सारे सपने आप तोड़ सकते हैं, लेकिन हौसला होना चाहिए। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान में दम होना चाहिए। पंख तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन बाज की उड़ान बहुत लंबी होती है। आपके क्या सपने रहे उस ज़माने के? पिताजी ने कहा नहीं बेटा आपको पढ़ना है, हमें नहीं पता, आपके सपने हम पूरे करेंगे, कौन आगे आया? देखिए जी, मैं ये कहूँगी कि इंसान
कि जीवन में उसका जो भी सपना रहता है उसको पूरा करने में किसी एक स्पेसिफिक पर्सन्स का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। तो मेरा ये मानना नो डाउट कि परिवार ने डायरेक्शन दिखाई, तभी मुझे सिविल सर्विस के बारे में पता चला। साथ में मैं ये कहूँगी कि परिवार के साथ-साथ सोसाइटी का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। इवन जो भी पर्सन मेरी लाइफ़ से जुड़ा, चाहे वो मेरे टीचर्स रहे हों, चाहे वो सोसाइटी रही हो फॉर दैट मैटर, चाहे आप मीडिया वाले भी रहे हों इवन, जैसे आप मेरे माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ऐसे मैंने भी किसी का इंटरव्यू देखा होगा, तो हर एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन रहा है और हर किसी ने मेरे को आगे बढ़ने में ही मदद की है। और अगर मोटिवेशन की मैं बात करूँ तो 2 टाइप के मोटिवेशन होते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो किसी ने मेरे को पॉजिटिव वे में मोटिवेट किया कि तू कर सकती है, मेहनत कर, कोशिश कर, उसमें परिवार और सब आ गए। किसी ने नेगेटिव वे में भी मोटिवेट किया है कि नहीं होगा तुझसे, तो उसको भी मैंने एज़ अ चैलेंज एक्सेप्ट किया था और मुझे लगता है कि वो शायद मिला-जुला सबका एफ़र्ट था जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और लास्ट में मैं भगवान को भी धन्यवाद दूँगी, उनकी ग्रेस के बिना कुछ नहीं पॉसिबल था। फिर भी मैं जानना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा फिर भी कोई विशेष शक्ति माँ का प्यार होता है अपनी बेटी के प्रति, और बाप का भी होता है, ऐसा नहीं कहता, भाई का भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा है आपके साथ यहाँ? नहीं बेटा आप कर सकते हो, नहीं बेटा आप कर सकते हो। कभी किसी में ऐसा नहीं है, मायूस भी होंगे आप, किसी डगर पे ऐसा लगा नहीं आपने गलत पंगा ले लिया, हम तो छोटी सी जॉब में जा सकते थे, ये हम कर नहीं सकते, उसमें कोई तो आगे आया होगा, नहीं आप कर सकते हो। वैसे तो मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने इस बारे में कंट्रीब्यूट किया है, बट फिर भी अगर आप एक बंदे का पर्टिकुलर नाम जानना चाह रहे हैं तो मैं बताऊंगी सिविल सर्विसेज के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था। मेरा सपना डॉक्टर बनने का था, बट मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं ब्यूरोक्रेसी में आऊँ और मैं वो करूँ, सेवाएं दूँ अपनी। तो उनका कहना था कि डॉक्टर बन के आप एक फील्ड में सेवा दे सकते हैं, बट ब्यूरोक्रेसी में आके आप मतलब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को ये रास्ता दिखाया था। दूसरा मेरे फादर, मेरी मदर सबने जब भी मैं लो फ़ील करती थी या मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो हमेशा उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और उनका हमेशा यही था, ना कभी कोई घर का काम का प्रेशर था, ना कभी मुझे ये फ़ील कराया गया कि तू लड़की है और तू नहीं कर सकती, या जैसे आपको पता है आई बिलॉन्ग टू तोशाम और वहाँ पे संसाधनों की भी कभी-कभी कमी रहती थी। तो वो मेरे को याद है आज भी, न्यूज़पेपर नहीं मिलता था, तो वो भिवानी से वो अरेंज कराते थे मेरे लिए, तो भिवानी से न्यूज़पेपर घर आता था जिसको मैं पढ़ती थी। तो हर किसी का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा, तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था इस मेरी पूरी जर्नी के अंदर। सबसे पहले आपने, चलो मान लेते हैं, क्या ऐसा लगा जैसे किसी का इंटरव्यू देखा, ये आपका प्रेरणा स्रोत है कौन? किसको मतलब ऐसा आप वो ब्रांड मानते हो यहाँ तक पहुँचने में, या किसी आइकॉन का? तो कई फेलियर होते हैं वो भी इतिहास लिख जाते हैं, ऐसा नहीं है कोई ब्रांड बने वो ही इतिहास लिखते हैं, फेलियर भी बहुत। तो कई बच्चे किसी समय, जैसे आप अधिकारी बन गए, आईएएस, आईपीएस, एससीएस, कई हार जाते हैं, नहीं हो पाते, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, क्या उनके रास्ते बंद हो जाते हैं? क्या उनकी दुनिया ख़त्म हो जाती है वहीं पे? क्या फुल स्टॉप लग जाता है? उनके ज़माने में कुछ नहीं रहता, सिर्फ़ काला-काला रहता है, अंधेरा हो छा जाता है उनकी दुनिया में। उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि रास्ते 4 होते हैं, एक रास्ता खुलता है, भगवान 4 रास्ते खोल देता है। आप कहेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वो शख्स हैं ज़मीन से जुड़े हैं ये। किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर या किसी नेता के ये नहीं है, हाथ में सोने की चम्मच लेके पैदा हुए। अखबार नहीं मिलता था पढ़ने के लिए, तो शाम जैसा क्षेत्र, क्योंकि अब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन पिछड़ा हुआ ही क्षेत्र था, राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है पूरा बॉर्डर तोशाम का। वहाँ से अगर कोई बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है तो कितनी बड़ी सोच रही होगी, क्योंकि दिक्कतें सबको आती हैं। सूरज को भी रोशनी देने के लिए जलना पड़ता है, और सोना भी आग में तप के तब सोना बनता है। तो यहाँ तक ज्योति जी पहुँची तो आग की तरह जली हैं, खाना पीना रहना कितनी दिक्कतें आई होंगी। आप छोटी सी दिक्कत आते ही हार जाते हैं, नहीं हमसे हो नहीं पाएगा, सपने धूमिल हो जाते हैं आपके, क्या कहें? मैं ये कहूँगी जी, देखो अच्छा है आप मेहनत कीजिए, जो आपके गोल है उस पे निरंतर आप प्रयासरत रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंटिन्यूटी में मेहनत करेंगे तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है मैंने भी एक ही बारी में सब चीज़ें कर ली होंगी, तो अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, बट उससे मायूस नहीं होना है। दूसरा, अगर किसी कारणवश मान लो आपके अटेम्प्ट भी ख़त्म हो जाते हैं, तब भी आपको यही नहीं मानना कि अब कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। आपको ये भी पता होगा यूपीएससी में भी एक ये प्रोविज़न लेके आए हैं, अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हो और इंटरव्यू आउट हो जाते हो तो एक कोई प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर में भी उनको नौकरी का प्रोविज़न कर रखा है।
तो एक बुक का यहाँ पे मैं टाइटल कोट करना चाहूँगी जो मैं अक्सर फॉलो करती हूँ। रोबिन शर्मा जी ने एक बुक लिखी है लीडर विदाउट टाइटल। उस बुक का क्रक्स ये है कि जो आप जहाँ हो, जिस भी प्लेस पे हो, वहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो, बट उसमें आपको अपनी जी जान झोंकनी है। मतलब उस चीज़ में आपकी वो होनी चाहिए प्रोफिशिएंसी। तो अगर आप मान लो ब्यूरोक्रेट हो तो आप अच्छे ब्यूरोक्रेट बन सकते हो, आप बिजनेसमैन हो तो आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। अपने काम में इम्प्रूवमेंट लेके आइए। तो कोई भी पद या कोई भी पोस्ट या कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसमें आप लोग सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हो। सचिन तेंदुलकर अगर ब्यूरोक्रेट बनते तो आई थिंक अच्छे ब्यूरोक्रेट नहीं हो सकते थे, वो उनका फील्ड था। तो आप देखिए अपना इंटरेस्ट और अपना टैलेंट आपका कहाँ लाई करता है, उसी फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हो। हम एक छोटी सी बात और जानना चाहेंगे, आप यहाँ तक पहुँचे, बच्चे ज़्यादातर कौन सी भटक जाते हैं, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी नहीं पढ़ें, जो IAS IPS अच्छी अच्छी तो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो क्या NCERT पे पूरा फोकस कर सकते हैं बच्चे? आपने उस ज़माने में कितनी पढ़ाई की, कितने घंटे तक, कितने घंटे खेले, खेल में क्या टीवी देखा या फिर माँ बाप से बातचीत की या यारे प्यारे दोस्तों से बातचीत की आपने, या फिर आपने मोबाइल मोबाइल तो चलो उस समय ज़्यादा प्रकोप नहीं था, अभी ज़्यादा है ये, तो उस समय कौन सा गेम आपका रहा है ज़्यादातर? देखिए जी, मेरे को ऐसा लगता है कि घंटे मैटर नहीं करते हैं, क्वालिटी मैटर करती है एग्ज़ाम की। तो जो मेरा शेड्यूल रहता था वो मैं 7 टू 8 आवर्स देती थी स्टडी के अंदर। जितना मैं पढ़ने का मेरा मन करता था मैं पढ़ती थी, और ऐसा भी नहीं है कि 7-8 घंटे कंटिन्यू हो पाते थे। कई बार लगता था कि नहीं हो पा रहा है आज, तो मैं वो काम करती थी जो मेरे को स्टडी में हेल्प आउट करे। जैसे मेरी हॉबी है नोवेल पढ़ना, तो मैं बुक्स छोड़ के नोवेल्स पढ़ने लग जाती थी। कई बार मेरे को चिट-चैट करना अच्छा लगता है, तो जो मेरे को फ्रेंड्स मोटिवेट करते थे मैं उनसे बात कर लेती थी। कई बार ऐसा होता था कि मैं अपनी मदर के साथ किचन में भी हेल्प कर देती थी। तो जो भी चीज़ें मेरे को अच्छी लगती थी, जिससे मैं रिलैक्स फ़ील करती थी, वो मैं करती थी, और उसके बाद जैसे ही मेरे को ठीक लगने लगता था, मैं अपनी स्टडी पे कंटिन्यू करने लग जाती मतलब थी। ऐसा फिक्स नहीं है 8 घंटे, बच्चे कहते हैं नहीं 13 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, ये मोबाइल नहीं देखना, टीवी से दूर रहना है, नहीं, तो ऐसी कोई बात है? देखिए, अब मैं ये जानती हूँ ह्यूमन नेचर ये होता है कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा बाउंड करने की कोशिश करते हैं, वही ज़्यादा हमारे ज़हन में आता है। अगर आप अपने आप को ये बोलेंगे सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो बारी-बारी आपको स्ट्राइक करेगा कि सोशल मीडिया यूज़ करो। किसी भी चीज़ पे बंदिश नहीं करनी है, आप स्लो मोशन में करें। अब जब भी आपका मन डाउटफुल हो, आपको लगे कि अब नहीं हो पा रहा, सबसे पहले आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि आपने शुरू क्यों किया था? तो आपकी लाइफ में एक ध्येय रहेगा, एक मोटिव रहेगा उसको करने का। जैसे ही वो आपका सेट हो जाएगा, आपको ये पता है कि इतना मैं पढ़ूँगा तो मेरे को मेरा टारगेट मिल जाएगा। चाहे वो फिर आप 2 घंटे में अचीव करें, चाहे वो 10 घंटे में अचीव करें, दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। एंड अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो एन्जॉय योर लाइफ टू, क्योंकि एक एग्ज़ाम और एक चीज़ ही सब कुछ नहीं होती। आपकी लाइफ एग्ज़ाम आपके लिए है और आप एग्ज़ाम के लिए नहीं हैं। NCERT के लिए क्या कहेंगे? बाकी और बुक पे, यूट्यूब पे कितना फ़ेथ करें, कितना भरोसा करें बच्चे? ये और बता दीजिए। जी, मेरी जो पढ़ाई की स्ट्रेटेजी रहती थी, मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती थी। आजकल यूट्यूब पे भी काफ़ी सारा मटेरियल है, बट कई बार क्या होता है यूट्यूब असेस करते-करते इतना मटेरियल मिल जाता है कि उसको कंपाइल करना मुश्किल हो जाता है। तो आप मेरी ये एडवाइस रहेगी कि बेसिक बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी इज़ द बेस। तो मैंने एनसीईआरटीज़ की 2-3 रीडिंग्स ली थी ताकि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद मैंने उसके ऊपर अपडेट किया था जो स्टैंडर्ड बुक्स थी, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सबको पता है जो तैयारियाँ कर रहे हैं। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, तो फिर मैंने उससे अपनी स्टडी और अपनी नॉलेज ऐड ऑन की थी। उसके बाद भी मुझे लगता था कि कोई टॉपिक या कोई न्यूज़ मेरे को लग रहा है कि कंप्लीट नहीं है, तो मैं यूट्यूब का सहारा ले लेती थी। ऐसे करके मैं अपने खुद के नोट्स बनाती थी और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करती थी। अभी बातचीत चल पड़ी तो छोटी सी बात और करेंगे आपसे। कितनी बहनें हैं आप? हम 2 बहनें हैं। वो भी क्या अधिकारी है? नहीं, शी इज़ डूइंग पीएचडी इन मैथमेटिक्स। ये तो दोनों साथ रहते होंगे आप? अभी तो जी मेरा प्रोफाइल ऐसा है कि मेरी पोस्टिंग डिफरेंट जब डिफरेंट। पढ़ते थे उस समय हाँ, साथ रहते थे। तो फाइट कितनी होती थी उस समय आपकी दोनों की? नो, एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड इन माय स्टडी। मैंने अपना अलग से स्पेयर रूम रखा हुआ था। दे नो कि वो पढ़ रही है अभी, तो वो डिस्टर्ब नहीं करते थे कभी। आपके बारे में एक बात है, पहले भी आप सिंपल रहते थे, जब बच्चे थे, बड़े हुए, पढ़ाई की, जब भी ऐसे ही सिंपल रहते थे, आज भी आप सिंपल रहते हो, तो ये क्यों, इतना सिंपल क्यों? आई थिंक सिंप्लिसिटी इज़ द ब्यूटी ऑफ एवरी गर्ल।
एंड आई लाइक सिंप्लिसिटी। अभी समय मिल जाता है आपको घूमने का फिरने का, और जैसे अवेयरनेस कभी स्कूल में जाके बच्चों का अवेयरनेस करना, आप जिस जगह से आए हैं तो आप बच्चे क्यों नहीं कर सकते, कभी आप थोड़ा अवेयरनेस करते हैं? यस, जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी तो मैंने एक चीज़ फ़ील की थी कि गांव के बच्चों में टैलेंट बहुत है, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उनको अपॉर्च्युनिटीज़ या उनको प्लेटफ़ॉर्म की कमी मिल जाती है, जैसा मैंने फ़ील किया। जैसे मैं बताऊँ, मैं सोचती थी कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग इंग्लिश में थोड़े-से वीक होते हैं। हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बट प्रोफ़िशिएंसी उसकी थोड़ी-सी कम होती है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, बट वो प्लेटफ़ॉर्म की कहीं न कहीं कमी रहती है। तो अभी भी जब भी मेरे को थोड़ा-सा स्पेयर टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्कूली बच्चों के साथ इंटरैक्ट करूँ। मैं चली भी जाती हूँ स्कूल में, बीइंग एन एसडीएम भी मैंने काफ़ी स्कूल से विज़िट की हैं और मैं उनसे डिस्कशन करती हूँ, और एक करियर काउंसलिंग भी ज़रूरी है मेरे को लगता है, ताकि 11th-12th का बच्चा ही समझ जाए उनको किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो जैसे हम स्कूल में थे तो हमारे मेरे को लगता है कहीं न कहीं ये पार्ट लैक करता था, तो अगर ह मुझे लगता है कोई पहले बताता तो शायद ये अचीवमेंट और जल्दी हो सकती थी। तो जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है, मेरे को अच्छा लगता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, उनसे नॉलेज शेयर करना। इवन कोई बच्चा जब भी मुझसे पूछता है कि हाउ टू बिकम एचसीएस या हाउ टू बिकम आईएएस, तो मेरे को मैं सारा काम छोड़ के भी एक बार उसको गाइड करने के लिए कोशिश करती हूँ। मैम अभी संतुष्ट है यहाँ पे, या फिर अभी कुछ और बाकी है लाइफ में और बढ़ना है आगे कुछ? देखिए जी, गुंजाइश हर जगह होती है, संतुष्टि अगर आ गई तो मुझे लगता है फिर मेहनत नहीं हो पाती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे को जो भी पोर्टफोलियो मिले, जो है स्टैंडर्ड काम वो तो करना ही है, बट उसमें और कुछ भी इम्प्रूवमेंट और ऐड ऑन किया जा सकता है, तो उसके लिए मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखती हूँ। अभी जैसे मेरे को सचिव की ज़िम्मेदारी मिली है, तो मुझे लगता है इसके एक्ट्स, इसके रूल्स या कोई कंपैरेटिवली दूसरा बोर्ड अगर उसको स्टडी आउट किया जाए और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें मिल जाएँ, तो मैं उससे इम्प्रूवमेंट खुद के अंदर भी लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा नॉलेज शेयर बढ़ेगा और वही नॉलेज शायद मैं यहाँ पे यूज़ कर पाऊँ। मैम अक्सर एक छोटी सी बात और जानूंगा, बच्चे देख रहे हैं पूरे भारत के, अक्सर बच्चे जिद करते हैं महंगे जूते, महंगे कोट, महंगी टाई और महंगे महंगे स्कूल, तो ही हम आईएएस आईपीएस अच्छी अच्छी इंजीनियरिंग के कोर्स करेंगे। गरीब बच्चे क्या कर नहीं सकते मैम? आपको भी कोई ऐसी चीज़ ठेस लगी, क्योंकि गांव से आप आते हैं तो सबसे, तो किसी चीज़ का आपको कभी अभाव रहा है? भी गांव में रहते हैं और इस चीज़ का अभाव घर के कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते, गांव के रहने वाले, ऐसा ही हमारा कल्चर होता है, ऐसा ही मोटा खाना, मोटा पहनना, मोटा ही रहना, तो मतलब हर चीज़ गाँव ग्रामीण की अलग होती है शहरों से हट के। तो बच्चों की थोड़ी कुछ अलग है आजकल के बच्चों की, काम नहीं करना, बस खाया जूते निकाले अपने रूम में चले गए, माँ बाप काम करते रहते हैं, फिर कहते हैं कि जेब खर्चा दीजिए, रोज़ का हम 1000 रुपये 500 रुपये कैंटीन में खाएंगे, उसके बाद हम आईएएस आईपीएस की तैयारी करेंगे। तो मैम यह क्या सही है, कहाँ तक सही है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो ज़माना होता था। अभी आप देखें गवर्नमेंट ने भी काफ़ी जैसे ई-लाइब्रेरी पे काम किया है। आप देखेंगे हर गाँव में आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। दूसरा, जो मेरे अभाव की बात है तो मैंने ऐसी चीज़ कभी फ़ील की नहीं, और अभी यूट्यूब पे इतना मटेरियल है एक्सेसिबल, आप स्टैंडर्ड बुक लीजिए। हाँ, सीटिंग अगर आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि राइट डायरेक्शन में आप मूव ऑन कर रहे हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप कुछ पढ़ने लगे और आपको लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा, आप यूट्यूब पर सर्च करें, टॉपिक का नाम डालें, आपको लाखों वीडियोज़ पे मिल जाएँगे। तो ऐसे करके आप उसको कर सकते हैं। और अभाव की बात मैं कहूँ, हाँ, एक शहरी और ग्रामीण एरिया में ये फ़र्क हो सकता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि जैसे मेरे पास इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पहुँच पाता था तो शाम में, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफ़र्ट मारना पड़ा। वो शायद अगर मैं शहर में होती तो नहीं लगता वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट। और कई बार ऐसा भी होता था, एक दिन पुराना न्यूज़पेपर आता था। बट ये सब चीज़ें हम लोग एक्सक्यूज़ नहीं मान सकते। अब मैं भी ये नहीं सोचती थी कि एक दिन पुराना न्यूज़पेपर है तो मैं क्यों पढूँ उसको। तो आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड आउट कर सकते हो। तो रिसोर्सेज आई थिंक इज़ नॉट अ इशू राइट नाउ। इशू इज़ कि आपका टारगेटेड फोकस होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपको एचसीएस बनना है या आईएएस बनना है, फॉर दैट मैटर सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी आपको बनना है, सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए अच्छे से आप। उसके आप रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज इकट्ठे कीजिए। बहुत मिलेंगे रिसोर्सेज, बट जो अब वो सब जगह अवेलेबल होते हैं, पता चल जाता है। स्टैंडर्ड रिसोर्सेज आप कलेक्ट कीजिए, उसकी आप रीडिंग कीजिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, मल्टीपल रिवीजन से एक अलग कंसेप्ट निकल के आएगा, और उसके सहारे आप अपनी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। जी, मम्मी पापा का अभी आपका नाम क्या है? अभी लोग कैमरे में आएंगे तो उनको भी कहेंगे सिफारिश लगा दीजिए, ये काम करवा दीजिए हमारा, क्या क्या नाम है? जी, मेरे फादर का नाम है मिस्टर खजांची लाल मित्तल जी, एंड मेरी मदर का नाम है मिसिज़ शकुंतला देवी। अभी गांव में तो सामने रहते जी, आज थे मेरे साथ, मेरे को जॉइन कराने के लिए आए थे, बस अभी वो गए हैं, गाँव में ही रहते हैं।
अब थोड़ा सा वादा कीजिए मम्मी पापा से, एक दिन अब ज़रूर बात करेंगे आपके विषय में, क्यों जानेंगे आपकी खट्टी मीठी बातें बचपन की सारी, तो अब आप अभी मिलवाएंगे। जी, ज़रूर। आपसे बातचीत की कुछ और कहना चाहेंगे लोगों को? भारत के लोग अभी देख रहे हैं, आपके मन में कुछ कहना बताना चाहते हो तो कुछ। और एक थोड़ा सा संख्या मेरे, हिटलर अफसर के तौर पे जानेंगे अधिकारी आपको, या फिर नॉर्मल अपना प्यार से काम करवाना ठीक है, हिटलर नहीं बनना है? देखिए, मेरे को काम करना है, अगर जिसको काम करना है उसको मैं सॉफ्ट भी लगूँगी, जो काम नहीं करेगा शायद मैं उसको हिटलर भी लग जाऊँ, वो लोगों का परसेप्शन रहेगा मेरे लिए। मेरा इरादा ना उनके मन में डर पालना है, ना मेरे मन में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने का। मेरा काम है काम करना और काम कराना, वो मैं करूँगी उसको। थैंक यू, बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, हमें बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद तहे दिल से हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे साथ ये ज्योति मित्तल जी बनी हुई थी मेरे साथ खास बातचीत में, और हरियाणा भिवानी ज़िले में ये एज ए सचिव के पद पर हाँ यहाँ पे ज्वाइन किया है आज इन्होंने, और हमसे अच्छी खासी बातचीत की इन्होंने, और कुछ पुरानी बातें भी ताज़ा की हैं, आपके सामने शेयर की हैं। ज़रूर आपको प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय।